कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें आइंदा इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत की गई। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत का सिलसिला वसी करने का फैसला किया गया। इजलास में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून चंद नशस्तों पर ही IPP से इत्तेहाद करेगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ टिकट ना मिलने वाले रहनुमाओं से खुद मुलाकातें करके उन्हें एतमाद मिलेंगे। टिकट ना मिलने वाले रहनुमाओं को पार्टी ओहदों और सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें आइंदा इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत की गई। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत का सिलसिला वसी करने का फैसला किया गया है। इजलास में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून चंद नशस्तों पर ही IPP से इत्तेहाद करेगी। पार्टी का नवाज शरीफ टिकट ना मिलने वाले रहनुमाओं से खुद मुलाकातें करके उन्हें एतमाद मिलेंगे। टिकट ना मिलने वाले रहनुमाओं को पार्टी ओहदों और सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। अदालत उज़्मा ने ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस में आर्टिकल 62(1)F के तहत बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत लाली पर मुश्तमिल लार्जर बेंच समाअत करेगा। साबिक हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के तहत नाअहल होने वाले सियासतदानों में नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत दीगर कई सियासतदान शामिल हैं। पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस एजाज खान कल समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। केस की समाअत 3 जनवरी को अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जतोई, बाबर हुसैन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्ला भी समाअत करेंगे। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई केस में मुलव्वस 51 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देकर उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। ATC ने दफ़ा 88 के तहत जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर मुल्ज़िमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेज़ा कर दिए गए हैं। ATC ने मुल्ज़िमान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुल्ज़िमान में मुराद सईद, हमाद अज़हर, फ़ारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और ज़रताज गुल के नाम शामिल हैं। ज़ुबैर न्याजी, जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और ज़फ़रुल्लाह चीमा के नाम भी शामिल हैं। मियाँ तारिक, राना साजिद शौकत और लाला सदउल्ला भी मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम DCs को हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया है। महकमा दाखिला ने तमाम DCs को अपनी मौजूदा बजट से कैमरे लगाने का हुक्म दिया है। महकमा दाखिला इजाफी बजट जारी करेगा। बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी होम पंजाब मियाँ शकील अहमद ने बताया है कि पंजाब के महकमा दाखिला ने तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नरों को हुक्म दिया है कि तमाम हसास जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर CCTV कैमरे फौरी तौर पर लगाए जाए। इस वक्त पंजाब में जो है हसास 3 पोलिंग स्टेशन की तादाद 5820 है, जो
पुलिस ने और डीसी ने और जो जिला इंतजामिया ने आइडेंटिफाई किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इतने पोलिंग स्टेशन असासीन हैं, इन पर फौरी तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला हुआ है और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को ये हुक्म दिया गया है और महकमा दाखिला ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हुक्म दिया है कि वो अपने मौजूदा जो बजट है उससे ये सीसीटीवी कैमरों का जो खर्चा है मैनेज करे। अगर इजाफी खर्चा जरूरत है तो वो महकमा दाखिला से मांग ले, एस्टीमेट लगा ले, वो महकमा दाखिला दे देगा। बाकी कोशिश करें कि इसी मौजूदा बजट से ये सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए और ये लगाने का अमल फौरी तौर पर होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की डिले नहीं होनी चाहिए। ये महकमा दाखिला ने तो इलेक्शन कमीशन की हदायत पर ये डायरेक्शन जारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। लाहौर डिवीज़न के 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। जस्टिस रिसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल 3 जनवरी को समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डिवीज़न से 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिव्यू किया है और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रिसालत सैयद पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल 3 जनवरी को इन अपीलों पर समाअत करेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर की गई अपील पर भी समाअत 3 जनवरी को होगी और रजिस्ट्रार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस केस को बतौर इतराज के समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जिसमें इतराज ये ऐड किया गया है कि मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ जो रिटर्निंग अफसर का फैसला है उसकी मुसद्दका कापी नहीं लगाई गई। इसी तरह दीगर जो अपीलें जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं 3 जनवरी के लिए, उसमें NA 128 से मोहम्मद नमान है, उनके कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ समाअत होगी और तारिक बशीर ने मोहम्मद नमान के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है। इसी तरह PP 191 से रियाजुल हक के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील पर समाअत होगी और ये कागजात नामजदगी का इकदाम जो है वो मियां साकिब मजीद ने चैलेंज किया है। PP 170 से मोहम्मद मकसूद साबर के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील पर समाअत होगी और इसके अलावा NA 131 से मकसूद साबर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। NA 131 से शाद मसूद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और PP 178 से शाद मसूद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ समाअत मुकर्रर किया गया है। इस तरह PP 153 से भी जो कागजात नामजदगी मोहम्मद असगर भट्ट के मुस्तरद हुए हैं उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अगर हम बात करें गुजरांवाला डिवीजन की, तो गुजरांवाला डिवीजन के 12 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अदालतों से रिव्यू किया गया है और जस्टिस राहील कामरान शेख पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल कल इन अपीलों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल इरफान अहमद न्याजी ने अपीलों पर स्क्रूटनी करके इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया है और जिन अपीलों पे कल समाअत होगी उनमें PP 44 से सईद अहमद बल्ली जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। PP 31 से जैकम अब्बास के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी कल समाअत की जाएगी। इस तरह PP 73 से अली असद मल्ली और इसके अलावा PP 47 से मियां हसन शकील, PP 48 और 49 से गुलाम अब्बास के कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। NA 72 से एहसन अब्बास के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने और इसी तरह PP जो 48 और 49 है उससे एहसन अब्बास के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, अपडेट कर रहे थे आप। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 45 से ज़ायद अपीलें दायर की गई हैं। अपीलों पर समाअत कल से होगी। साबिक सूबाई वज़ीर अहमद नवाज बलोच, BNP के गुलाम नबी मरी और दीगर ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा ईसा तरीन से। जी ईसा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे आरोप की जानिब से, उन्होंने उनके खिलाफ आज जो मुकर्रर किए गए ट्रिब्यूनल है उनके खिलाफ वहाँ पर उन्होंने दरखास्तें दायर की है। आज कोयटा में तकरीबन 45 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उन्होंने अपनी अपीलें दायर की है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर राना इन अपीलों की समाअत करेंगे। इसके अलावा जो साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल खालिक हज़ारा
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुख्तलिफ मेंबरान इसी तरह पश्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने आज अपीलें दायर की है। अपीलें दायर का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। हम ट्रिब्यूनल कल से बाकायदा इन केसों की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया आयशा, अपडेट कर रहे थे आप। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का पहला दिन। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध में 20 अपीलें दायर हो गई हैं। सूबाई असम्बली से मुतल्लिक 2, कौमी असम्बली से मुतल्लिक 18 अपीलें दायर की गई हैं। अपीलें दायर करने वालों में PTI, पीपल्स पार्टी, ANP आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का यह पहला दिन है। आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध में 20 अपीलें दायर की गई। सूबाई असम्बली से मुतल्लिक 2, कौमी असम्बली से मुतल्लिक 18 अपीलें दायर की गई हैं। अपीलें दायर करने वालों में PTI, पीपल्स पार्टी, ANP आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का पहला दिन। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध में 20 अपीलें दायर की गईं। उधर पेशावर में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में PTI के 8 उम्मीदवारों की अपीलें दायर की गई हैं। जस्टिस शकील अहमद अपीलों की समाअत करेंगे। पेशावर में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद से। जी आमिर, बताएगा। जी शुक्रिया। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है इस वक्त तक 12 से जायद जो हैं वो अपीलें दायर की जा चुकी हैं, जबकि जस्टिस शकील अहमद खान जो है उनको मुकर्रर किया गया है कि वो इन अपीलों की जो है वो समाअत करेंगे। PTI के उम्मीदवारान हैं जिनकी जानिब से ये अपीलें दाखिल की गई हैं, जिसमें 4 नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपीलें दाखिल करवाई हैं, जबकि बाकी जो है सूबाई हल्कों की जानिब से जो उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उन्होंने अपनी अपीलें दायर कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आमिर। SHO मुजफ्फरगढ़ खुर्रम रियाज ने जमशेद दस्ती के बयान को बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दिया है। SHO मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर कोई छापा नहीं मारा गया। जमशेद दस्ती के अहल खाना को हिरासा करने का इल्ज़ाम झूठा है। जमशेद दस्ती की अहलिया ने हफ्ते को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस दौरान हिरासा करने का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जमशेद दस्ती की अहलिया की जानिब से हिरासा करने की कोई दरख्वास्त नहीं आई है। का थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर यह बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइशगाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही कि किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहां पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा कराए गए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान ना तो उन्होंने किसी किस्म का हरासा किया गया है और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट के मुतालिक कोई दरख्वास्त फाइल की गई है।